क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार बोल के निकल जाते हो। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, टेक्निकली एनालाइज करें और फिर खुद से ट्रेड कर पाए, ना कि इन टिप्स पर निर्भर रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 28 पर हम निफ्टी 50 के 28 स्टॉक लार्सन एंड टुब्रो पर फोकस करेंगे। पर फोकस करने से पहले हम एक बार ही देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक जो भी हमें जो अब हमारा लास्ट में वीक गया, उसमें निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। हमने फ्राइडे का तो देख लिया था कि फ्राइडे को निफ्टी 50 ने कैसी कैंडल बनाई थी, पर ओवरऑल वीकली बेसिस पर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। राइट तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का पहले से जो चार्ट है वो खोल के रखा हुआ है। बस यहाँ पर मेरे को डेली टाइम फ्रेम से हटकर वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, जस्ट टू सी ओवरऑल ट्रेंड ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसने लास्ट वीक, मतलब जो अभी वीक हमारे पास गया, उस पर एक गुड ग्रीन कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हमारे पास हुई 23,080.7 पे, हाई गया 23,645.35, लो गया 23,070.15 सॉरी, एंड क्लोजिंग हुई हमारे पास 23,622.90, मतलब कि प्लस 256.20 या फिर प्लस 1.1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है मार्केट ने। बट इसके अलावा आपको एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी देखनी चाहिए, वो ये है कि अभी भी हमारे पास, जो कि हमने सेम डेली चार्ट पर भी हम हर रोज़ देखते हैं, वही सेम बात हमारे पास वीकली चार्ट पर भी शो हो रही है कि जो मार्केट है, मतलब कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उस पर अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 24,000 या फिर 23,900 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसको एट प्रेजेंट इंडेक्स बीट नहीं कर पा रही। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास 23 मार्च 2026 नॉट 23 मार्च बट 30 मार्च 2026 वाले वीक से स्टॉक ने इंडेक्स ने ट्राई किया हमारे पास यहाँ से ऊपर जाने का, बट ये इसी जोन, मतलब कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 24,400 24,500 की रेंज के आसपास से स्टॉक इंडेक्स वापस से रिट्रेस किया, और फिर हमारे पास 23,900 या फिर 24,000 का जो फिगर है उससे नीचे ही परफॉर्म कर रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 बट ऑलमोस्ट 1 मंथ 1 वीक से। आप देख पाओगे कि हमारे पास 11 मई 2026 वाला जो हफ्ता था, वहाँ से लेकर अभी तक जो लास्ट वीक गया है, इन 5 वीक्स पे हमारे पास जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है इस पर्टिकुलर रेंज से नीचे ही है। राइट तो आई होप आपको निफ्टी 50 वीकली चार्ट पर कैसे परफॉर्म कर रहा है करंट स्टेज पे वो ज़रूर पता लग गया होगा। अब हम सीधा चलते हैं अपने स्टॉक पर, दैट इज़ लार्सन एंड टुब्रो स्टॉक, या फिर बहुत ही बेसिक हम बोलते हैं कि LNT जो है हमारे पास, वैसे तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही और भी कंस्ट्रक्शन के अलावा और भी इनके काम है, बट ये वाली जो कंपनी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्योरली हमारे पास कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी का ही स्टॉक है। इसके अलावा LNT का फूड है, LNT के हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत और भी काम करती है LNT। ये पर्टिकुलर स्टॉक सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। राइट तो अभी हमने यहाँ पर वीकली चार्ट खोल लिया है लार्सन एंड टुब्रो का, और आप देख पा रहे हो कि लास्ट वीक जो भी अभी हमारे पास वीक गया, उस पर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि ओपन हुई 3,901.10 पे और क्लोज हुई 4,049.30 पे, मतलब कि प्लस 96 या फिर हमारे पास प्लस 2.43% का इसने हमें एक रिटर्न दिया है। बट आपको एक बात इसमें ये देखनी पड़ेगी कि अभी भी हमारे पास सिमिलरली, जैसे कि हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी हम देखते हैं, या किसी भी और स्टॉक में हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, या फिर कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी देखेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। पर अगर आप नए हो और कैंडल्स और चार्ट्स आपको कंफ्यूज
कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है जहां पर आप बेसिक कैंडल्स और बेसिक चीजें सीख सकते हो। और फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डाल दिया। वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। राइट, कमिंग बैक टू हमारे पास जो वीकली चार्ट है, तो आप यहाँ पर हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लास्ट वीक में हमारे पास जो LNT है उसने कैसा परफॉर्म किया, बट आपको ये एक बात ये देखनी ज़रूर पड़ेगी कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में ग्रीन कैंडल ज़रूर आई है, बट फिर भी हमारे पास ये 4127 4130 के आसपास हमारे पास अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको स्टॉक काफ़ी देर से तोड़ नहीं पा रहा। आप बोलोगे कि काफ़ी देर कैसे? राइट, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे पास जब ऑलमोस्ट 7 अप्रैल 2025 वाले हफ्ते से यहाँ से स्टॉक हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम में आया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 22 दिसंबर या दिसंबर वाले मंथ में स्टॉक को फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करनी पड़ी, दैट वाज क्लोज टू 4153। वहाँ से स्टॉक हमारे पास शार्पली डिक्लाइन किया। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 3 हफ्ते में ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि अगर हम जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका हम ओपनिंग प्राइस देखें, दैट वाज 4162, और हमारे पास जो लास्ट रेड कैंडल थी, मतलब कि जो 19 जनवरी 2026 वाली कैंडल बनी उस वीक में, उसकी क्लोजिंग क्या थी? उसकी क्लोजिंग थी 3743। राइट, सो 4162 माइनस 3743 डिवाइड बाय 4162, सो ऑलमोस्ट हमारे पास 10% का डिक्लाइन आया सिर्फ 3 हफ्ते में। वहां से स्टॉक फिर से भागा और आप देख पाओगे कि यहाँ पर 4 बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, शार्प डाउनफॉल आया, फिर शार्प रिकवरी आई, और उसी शार्प रिकवरी के साथ साथ विद इन नेक्स्ट वीक इटसेल्फ एक और शार्प वापस से रिट्रेसमेंट हुई पर्टिकुलर स्टॉक में। आप देख पा रहे हो, अगर मैं ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हटा भी दूं तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप डाउन, फिर से एक गैप डाउन, और हमारे पास जो अगला वीक मतलब कि 9 मार्च 2026 वाला हफ्ता था उसमें एक हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 13% के आसपास स्टॉक जो है हमारे पास फिसल गया। वहाँ से स्टॉक ने फिर से पिकअप किया। ये वाली जो लाइन है मैं इसको वापस से इधर ही लगा देता हूँ, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से स्टॉक ने फिर से पिक करने की कोशिश की, बट फिर भी इसको यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर जोन दैट इज 4127.40 के आसपास बहुत अच्छी रेजिस्टेंस अभी भी फेस करनी पड़ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, जिसकी वजह से स्टॉक जो है अभी भी मूव नहीं कर पा रहा। राइट, तो यहाँ पर हमें वीकली चार्ट में तो ये पता लग गया कि जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर हमारे स्टॉक ने फ्राइडे की सेशन में कैसा परफॉर्म किया। राइट, तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर ही डेली चार्ट फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम खोल लिया, और जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे इंडेक्स हमारे फ्राइडे को भागे थे ड्यू टू US ईरान वॉर की एक पॉजिटिव न्यूज़। LNT भी अच्छा भागा, इसकी एक बहुत ही पॉजिटिव गैप अप के बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी जिसका ओपनिंग था 3930, हाई था 4059.80, लो था हमारे पास 3921, क्लोजिंग था 4049.30, मतलब कि इसने प्लस 187.30 या फिर 4.85% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। सिमिलरली जैसे कि हमने वीकली चार्ट पर देखा था वैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को अभी भी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, या फिर उसके आसपास ही मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो 4127 है ये एक अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बना हुआ है, या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के। एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो नीचे वाला जिसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है हमारे पास डेली चार्ट पे, दैट इज 3881 के आसपास। आप देख पाओगे कि यहाँ से स्टॉक जब गैप अप हुआ उसके बाद स्टॉक हल्का सा फिसला एंड देन इट मूव्ड अबव, राइट, यहाँ देन इट मूव टूवर्ड्स द अपर एंड। वहाँ से स्टॉक कुछ देर कंसोलिडेट किया, रेजिस्टेंस उसको तोड़ा, स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट जोन पे काफ़ी देर तक रहा, काफ़ी दिनों तक रहा। इनफैक्ट हमारे पास ऑलमोस्ट 12 मई
से लेकर ऑलमोस्ट 22 में, मतलब कि 10 दिनों के आसपास, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 7 वर्किंग डेज या 6 वर्किंग डेज के आसपास हमारे पास ये स्टॉक वहाँ पर रहा एंड देन इट मूव्ड अप। फिर वहाँ से रेजिस्टेंस फेस की और वापस नीचे आया, 4 से 5 वर्किंग डेज या 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में नीचे रहा और वहाँ से फिर से एक गैप अप लेके ये ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या ये स्टॉक ऊपर जाता है या ये स्टॉक ऊपर नहीं जाता, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। बट अगर आपको लगता है, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से बताओ कि आपके हिसाब से स्टॉक क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी व्यूअर्स को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी या फिर उनको भी आपके टेक्निकल एनालिसिस का व्यू पॉइंट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया है कि अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्ड वे में अपडेट्स चाहिए या फिर एजुकेशनल कंटेंट और भी मार्केट से रिलेटेड चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज पे कनेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक न्यू स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें। गुड बाय।